गुड मॉर्निंग। मैं लोकेश चौधरी, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर में हम कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए रचनात्मक समायवता टॉपिक चल रहा था। इस रचनात्मक समायवता में हमने इसके प्रकार चल रहे थे। हमने यहाँ पे आयनन समायवता कंप्लीट कर ली है। दूसरा हमारे पास में था हाइड्रेट समायवता, ये भी हमने देख ली है। तीसरा हमारे पास में था बंधन समायवता, बंधन समायवता। चौथा हमारे पास में उपसह संयोजक समायवता, ये भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब पांचवी हमारे पास में है बहुलीकरण समायवता। इसका पांचवा प्रकार है बहुलीकरण समायवता। बहुलीकरण समायवता, ठीक है। इस प्रकार की समायवता में संकुल यौगिकों का अणु सूत्र, संकुल यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र समान होता है, लेकिन अणुसूत्र भिन्न भिन्न होता है। अणुसूत्र भिन्न भिन्न होता है तो इस प्रकार वे संकुल यौगिक एक दूसरे के बहुलीकरण समायोगी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को बहुलीकरण समायवता कहते हैं। बहुलीकरण समायवता कहते हैं। इस प्रकार की समायवता में संकुल यौगिकों का मूलानुपाती सूत्र समान होता है, लेकिन उनका अणुसूत्र भिन्न भिन्न होने के कारण वे एक दूसरे के बहुलीकरण समायोगी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? बहुलीकरण समायवता कहते हैं। फॉर एग्जांपल COCl2 NH3 प्लस COCl4 NH3 2 -1 करना है, -1, ठीक है। इस एग्जांपल में हम इनका आईपीसी नेम लिखें, यानी हमारे पास में यहाँ पे इनका जो अणुसूत्र है वो क्या है? भिन्न है, लेकिन इनका मूलानुपातिक सूत्र क्या है? समान है, ठीक है। जिसके कारण एक दूसरे के बहुलीकरण समायोगी कहलाते हैं और इस पूरी घटना को हम कहते हैं बहुलीकरण समायवता। इसका हम यदि आईपीसी नेम लिखें तो क्या होगा? टेट्रा एमीन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट फर्स्ट
आयन, कोबाल्ट फर्स्ट आयन। इसका हम इक्वेशन लिखेंगे डाईएमीन टेट्राक्लोरिडो कोबाल्टेट फर्स्ट आयन। ठीक है, इन दोनों ही कंडीशन में हमारे पास में क्या है, अणुसूत्र क्या है, भिन्न भिन्न है, और मूलानुपाती सूत्र है वो क्या है, समान होता है। उसे हम कहते हैं बहुलीकरण समायोजन। नेक्स्ट हमारे पास में है उप सहसंयोजक स्थिति समायोजन। छठी हमारे पास में है उप सहसंयोजक स्थिति समायोजकता। इस प्रकार की समायोजकता सेतु लिगेंड युक्त संपूर्ण यौगिकों में पाई जाती है इस प्रकार की समायोजकता सेतु लिगेंड युक्त संकुल यौगिकों में पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार की समायोजकता में सेतु लिगेंड से जुड़ी उप सहसंयोजक स्थिति में परिवर्तन होता है उप सहसंयोजक स्थिति समायोजकता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल NH3 फॉर कोबाल्ट, और कोबाल्ट के साथ में हमारे पास में OH और Cl। NH3 for Cl2, NH3 for Cl2, Cl2। दूसरा हमारे पास में एग्जांपल है Cl NH3 OH Cl CO NH3 Cl Ca2। ठीक है, इस प्रकार की समायोजकता में क्या होता है, इस प्रकार की समायोजकता सेतु लिगेंड युक्त संकुल यौगिकों में पाई जाती है। ये एकमात्र हमारे पास में समायोजकता आई है जिसमें सेतु लिगेंड प्रेजेंट था। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास में इस प्रकार की समायोजकता में सेतु लिगेंड से जुड़ी उप सहसंयोजक स्थिति में परिवर्तन होता है
उपसहसंयोजक स्थिति समयावता कहलाती है। इसका हम आईपीसी नेम लिखें। आईपीसी नेम लिखने के लिए हमारे पास में म्यू क्लोरिडो, म्यू क्लोरिडो, म्यू हाइड्रोक्सो, साथ में हम इसकी निकाल लेंगे ऑक्सीकरण अवस्था। ये हमारे पास में 0 प्लस एक्स -1 -1 एक्स 0 -2 बराबर 0 माइनस की 6 यानी 3 आ गई यहाँ पे। इन दोनों के पास कोबाल्ट है, वो दोनों के पास में क्या है, थर्ड स्थिति में प्रेजेंट है। तो म्यू क्लोरिडो, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो, और इसका नाम हम लिखें टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड डाई एमीन डाई क्लोरिडो कोबाल्टेट थर्ड, कोबाल्टेट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं हेक्सा एमीन लिख सकते हैं, हेक्सा क्लोरो लिख सकते हैं और अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास में म्यू क्लोरिडो, म्यू क्लोरिडो, म्यू हाइड्रोक्सो, फिर हमारे पास में टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड, और फिर हमारे पास में डाई एमीन डाई क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड है, कोबाल्ट भी है, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। क्योंकि हमारे पास में ऋणावेश की स्पीशीज को लगाई है, हमारे ऋणावेश को बैलेंस करने के लिए, ऋणावेश को बैलेंस करने के लिए ऋणावेशिक स्पीशीज या प्रति आयन का उपयोग यहाँ पे किया गया है। इसका नाम लिखे हम, तो वही नाम हो जाएगा उसी अनुसार म्यू क्लोरिडो, म्यू हाइड्रोक्सो, म्यू क्लोरिडो, म्यू हाइड्रोक्सो, ट्राई एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड ट्राई एमीन, या इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे ब्रैकेट लिखेंगे वो बिस, ठीक है, ट्राई एमीन क्लोरिडो, क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, हमारे पास में छठी समयावता थी उपसहसंयोजक स्थिति समयावता। इस प्रकार की समयावता जो भी हमारे पास में सेतु लिगेंड है, वो सेतु लिगेंड इस प्रकार की समयावता रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार की समयावता में क्या होता है, जो सेतु लिगेंड है, यानी सेतु लिगेंड में हमारे पास जो लिगेंड है उसकी स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, उसी के आधार पर हमारे पास में उपसहसंयोजक स्थिति समयावता दर्शाई जाती है। ये हमारे पास में सेतु लिगेंड है, ये दोनों हमारे पास में, इन दोनों का अणुसूत्र क्या है, समान है, इन दोनों का अणुसूत्र समान है। एक तो हमारे पास में क्या इसमें सेतु लिगेंड पाया जाता है, यहाँ पे Cl NH3 यहाँ पे है, स्थानांतरित हुआ है, हमारे पास में NH3 था, NH3 लगाया गया यहाँ पे, और एक Cl यहाँ पे आ जाता है, उसे हम कहते हैं उपसहसंयोजक समयावता। नेक्स्ट हमारे पास में है लिगेंड समयावता, लास्ट समयावता है लिगेंड समयावता। सातवीं है लिगेंड समयावता। लिगेंड
आइसोमरिज्म। लिगेंड संरचनात्मक समायवता। इस प्रकार की समायवता में संकुल दो या दो से अधिक संकुल यौगिकों का अणुसूत्र समान होता है, लेकिन वे समायवी जो लिगेंड की स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, उसे लिगेंड समायवी कहते हैं तथा इस परिघटना को लिगेंड समायवता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH2 NH2 एक कंपाउंड हमारे पास में ये है और दूसरा है CH2 NH2 CH NH2 और CH3। इनमें हमारे पास में अणुसूत्र क्या है, समान है, केवल हमारे पास में एक समूह है, उसकी स्थिति में हमने क्या किया है, परिवर्तन किया है। ठीक है, उसे हम कहते हैं लिगेंड समायवता। इस प्रकार की समायवता में दो या दो से अधिक संकुल यौगिकों का अणुसूत्र क्या होता है, समान होता है। यहाँ पे इन दोनों का अणुसूत्र क्या है, समान है, लेकिन वे समायवी जो लिगेंड की स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ 1 2 3 हमारे पास में क्या NH2 प्रेजेंट है, 1 2 3 या 1 और 2 3 है। यानी कि वे समायवी जो लिगेंड की स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, उसे लिगेंड समायवी कहते हैं तथा इस परिघटना को लिगेंड समायवता कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में संरचनात्मक समायवता के संरचनात्मक समायवता की उसके 7 प्रकार कंप्लीट हो गए हैं और 7 प्रकार को मैं दोबारा नाम लिखूं, उनको एक बार दोबारा देखें। संरचनात्मक समायवता किसे कहते हैं, वे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है, लेकिन संरचना के कारण उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम कहते हैं संरचनात्मक समायवता। ठीक है, संरचनात्मक समायवता हमारे पास में जो संकुल यौगिक है उनका एक प्रकार था संरचनात्मक समायवता, और संरचनात्मक समायवता 7 प्रकार की थी। पहले हमारे पास में आई आयनन समायवता आई। दूसरी हमारे पास में थी हाइड्रेट समायवता। तीसरी हमारे पास में थी बंधन समायवता। चौथी थी उपसहसंयोजक समायवता। पांचवी में पड़ी बहुलीकरण समायवता। छठी हमारे पास में है लिगेंड समायवता।
सातवां प्रकार है आयरन हो गया, हाइड्रेट हो गया, बंधन समझौता होगी, उपसहज समझौता होगी और उपसहसंयोजक स्थिति समझौता। उपसहसंयोजक स्थिति समझौता, ठीक है। संरचनात्मक समझौता के ये 7 प्रकार हैं। इन 7 प्रकार को हमने देख लिया है, आयनन, हाइड्रेट, बंधन, उपसहसंयोजक, बहुलीकरण, लिगेंड और इसमें हमारे पास में आयनन होता है, इसमें हमारे पास में जलीय अणुओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है। बंधन समाज हमारे पास में क्या होता है, यानी कि यौगिक समाज होता है, इसमें हमारे पास में 2 प्रकार के संकुल यौगिक पाए जाते हैं। 2 प्रकार के संकुल यौगिक पाए जाते हैं, एक धनावेशित एक ऋणावेशित। बंधन समाज में हमारे पास में 2 प्रकार के या हमारे पास में इसमें उभय तंतु लिगेंड पाए जाते हैं। बहुलीकरण में हमारे पास में अणुसूत्र भिन्न होता है, मूल अनुपाती सूत्र समान होता है। लिगेंड समय हमारे पास में जो लिगेंड की स्थिति है उसमें परिवर्तन होता है। देखो हमारे पास में दोनों का अणुसूत्र क्या है, समान है, लेकिन NH2 की जो स्थिति है उसके आधार पर यहाँ पे बंधन समझौता प्रेजेंट होती है। फिर हमारे पास में उपसहसंयोजक की स्थिति समझौता। इस प्रकार की समझौता में जो हमारे पास में सेतु लिगेंड है, सेतु लिगेंड की उपस्थिति में इस प्रकार की समझौता देखी जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम प्रकार देखें। नेक्स्ट हमारे पास में है त्रिविम समझौता। त्रिविम समझौता त्रिविम समझौता स्टीरियो आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है। त्रिविम समझौता को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारे पास में था समन्वय संख्या 4 वाले समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिकों में त्रिविम समझौता समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिकों में त्रिविम समझौता समन्वय संख्या 6 वाले और समन्वय संख्या 4 वाले। समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिक हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारे पास में है ज्यामितीय समझौता और दूसरा है प्रकाशिक समझौता। ज्यामितीय समझौता कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और ये हमारे पास में है ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। पहला हमारे पास में यही हुई ज्यामितीय समझौता, वही हमारे पास में ज्योमेट्रिकल
ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ये है प्रकाशिक समानुपातता और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब बात आती है त्रिविम समयावता क्या होती है। त्रिविम समयावता क्या होती है। त्रिविम समयावता की बात करें, वे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है, वे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है, लेकिन वे संकुल यौगिक त्रिविम व्यवस्था के आधार पर उनमें भिन्नता पाई जाती है या वे दोनों एक दूसरे के समायोगी कहलाते हैं, उसे हम कहते हैं त्रिविम समयावता। वे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक व रासायनिक गुण, आकाशीय व्यवस्था या अणु की जो त्रिविम व्यवस्था है उसके आधार पे भिन्न भिन्न होती है, उसे हम कहते हैं त्रिविम समयावता, स्टीरियो आइसोमरिज्म। त्रिविम समयावता को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया है, समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिक और समन्वय संख्या 4 वाले संकुल यौगिक होते हैं। इसमें दो प्रकार की ज्योमेट्री बन सकती है मुख्य रूप से। एक होती है हमारे पास में स्क्वायर प्लेनर जिसको हम कहते हैं वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय कहते हैं। दूसरा हमारे पास में होता है चतुष्फलकीय, जिसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक है, फिर हमारे पास में ज्यामितीय समयावता, फिर प्रकाशिक समयावता देखेंगे। ज्यामितीय समयावता देखेंगे हमारे पास में शिष्य है या कांश है, यानी समान समायोगी हैं जो एक साइड में जुड़े हुए हैं या भिन्न भिन्न हैं। इसमें हमारे पास में जो चतुष्फलकीय समयावता है इसका मुख्य रूप से अध्ययन नहीं किया जाता है। हमारे पास में वर्गाकार समतलीय है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसमें हमारे पास में शिष्य समायोगी है या ट्रांस समायोगी है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, हमारे पास में समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिक हैं, समन्वय संख्या 6 वाले संकुल यौगिक हैं। इसमें जो समन्वय आपके पास संरचना होती है वो होती है अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल होती है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल हमारे पास में ज्यामितीय समयावता, दूसरा हमारे पास में क्या है, प्रकाशिक समयावता। ज्यामितीय समयावता वो देखते हैं हमारे पास में कौन सा शिष्य है कौन सा ट्रांस है, यानी हमारे पास में ज्यामितीय समयावता हमारे पास में 6 स्थिति रहेंगे, 1 2 3 4 5, 1 व 3 कौन सी है, 2 और 5 कौन सी है, कौन सा इसमें शिष्य होगा कौन सा ट्रांस होगा, उन सब का हम डिटेल से अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। सभी टॉपिक का जो एग्जाम्पल है उदाहरण के साथ में सभी का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।